हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम अंकित प्रियदर्शी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर का नया सीरीज जो एसपीडी करंट अफेयर से रिलेटेड है। मैं आपको प्रत्येक वीक में एक दिन पूरे कंप्लीट एक वीक का करंट अफेयर स्टार्ट कराऊंगा। उसमें मैं उससे रिलेटेड उस करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पोर्शन होगा मैं उसे भी कवर अप करते चलूंगा, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन को ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम का वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर सीरीज से, जो मई मंथ का करंट अफेयर है, 1 से 7 तारीख का करंट अफेयर। चलिए तो 1 तारीख के करंट अफेयर से मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 मई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो वो जिम्बाब्वे देश है। जिम्बाब्वे में पिछले कई समय से इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था, इकोनॉमिक काउंटर चल रहा था। तो उसे ही कवर अप करने के लिए, उसे ही ठीक करने के लिए वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सरकार है, उसने क्या किया है कि जो वहाँ की जो पुरानी मुद्रा थी जिम्बाब्वेई डॉलर, उसके जगह पे नया मुद्रा को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? जेडआईजी जिग। जेडआईजी जिग, इसे याद रखिएगा, ये पीबीआई क्वेश्चन है। चलिए जिम्बाब्वे के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। न्यू करेंसी उसका जिग है, जेडआईजी। पुराना करेंसी जिम्बाब्वे डॉलर, और ये एक अफ्रीकन कंट्री है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मई 2024 को किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है? तो वो IREDA, इरडा को अभी नवरत्न में शामिल किया गया है। तो चलिए इरडा के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि भारत में नवरत्न कंपनी की संख्या अभी कितनी है? तो 17 है। इरडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसका कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1987 में है। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मई 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछने का चांस बहुत ही कम है कि 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि गुजरात का स्थापना दिवस जो है वो किस साल मनाया गया था? तो वो 1960 में है। तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का स्थापना दिवस 1960 में मनाया गया। और सिक्किम, जो हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला और किस आर्टिकल के तहत मिला, तो ये दोनों चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सिक्किम को राजधानी का दर्जा कब मिला? 1975 में। 1987 में 3 राज्य को एक साथ मिला था, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 1972 में 3 राज्य को मिला था, त्रिमेम। त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय और म से मणिपुर। ये जो नेमोनिक्स होता है ना, जैसे जो वर्ड से, तो जैसे त्रिमेम हो गया, तो वो याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उस चीज़ को आप लोग भी अपना सकते हैं याद करने के दौरान। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मई 2024 को किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? तो अभी जो रुआंग ज्वालामुखी है वो अभी कहाँ फटा है? तो इंडोनेशिया में फटा है। चलिए इंडोनेशिया से रिलेटेड कुछ तथ्य हम लोग देखते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो नूर संताला है, जिसकी आज़ादी कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूरे दुनिया में किस देश में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है? तो इंडोनेशिया में है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम जोको विडोडो है और यहाँ की मुद्रा रुपया है। पुराना नाम सुवर्णद्वीप और पार्लियामेंट का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। इंडोनेशिया का कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं जिनका नाम रुआंग है, माउंट मेरापी है, सिमेरू है और राउंग है। फिर से एक बार ज्वालामुखी का नाम आप लोग देख लें, रुआंग, माउंट मेरापी, सिमेरू और राउंग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मई 2024 को किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चूंकि यहाँ पे विनर कौन है? भारत। और दोनों में, पुरुष और महिला दोनों युगल में कौन है? भारत विजयी है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या था? तो एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। 1 मई 2024 को किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? तो किसे अभी वाइस चीफ बनाया गया है? तो कृष्ण स्वामीनाथन का। स्वामीनाथन से रिलेटेड एक और नाम है जिसके बारे में आप मुझे बताइएगा कि इस स्वामीनाथन किस रिवॉल्यूशन के पिता माने जाते हैं भारत में। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना का वाइस चीफ किसे बनाया गया है? तो कृष्ण स्वामीनाथन को। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है अभी? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। तो चलिए सेना से रिलेटेड कुछ हम लोग तथ्य देख लेते हैं। तो वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों का जो चीफ होते हैं पूरे देश में, वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान है। और आर्मी का चीफ कौन है? मनोज पांडे। और एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो वी आर चौधरी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, आर्मी चीफ मनोज पांडे, एयरफोर्स वी आर चौधरी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत अगले 5 वर्ष के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा? तो वो बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा। कौन देगा? भारत देगा, अगले 5 साल के लिए। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है। संसद का नाम जातीय संसद है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और पीएम शेख हसीना, आप लोग सभी को पता होगा। एक बार फिर से बांग्लादेश का राजधानी ढाका, मुद्रा टका, संसद जातीय संसद, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और पीएम शेख हसीना है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 मई, और एक और चीज़ है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 मई 2024 को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने
कहाँ में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला संविधान गार्डन कहाँ बना है? पुणे में बनाया है। भारतीय सेना और किसके द्वारा बनाया गया है? तो पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, भारत का पहला संविधान गार्डन पुणे में और भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 मई 2024 को शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा व्हेल खोजा गया है। ठीक है, ब्लू होल खोजा गया है। आप लोग बताइए कि मैक्सिको जो है वो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, और मैक्सिको किस लिए फेमस है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46वां अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की? तो भारत में की। और ये कहाँ होने वाला है? भारत में हुआ था, कोचीन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वैशाली रमेश बाबू को। रमेश बाबू को क्या चीज़ से सम्मानित किया गया? तो ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग ग्रैंड मास्टर पढ़ते हैं कि 17वां कौन है, 71वां कौन है, 72वां कौन है। इन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि दे दी गई है। किसे? तो वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। किसने भारत का पहला एआई पावर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टैक्स फाइलिंग ऐप शुरू किया है। तो ईजेड टैक्स के द्वारा, ईजेड टैक्स के द्वारा क्या शुरू किया गया है? भारत का पहला एआई पावर टैक्स फाइलिंग एवं ऐप शुरू किया गया है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2024 को संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यूएई शीर्ष पर रहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 3 मई 2024 को राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो रांची में हुई है। ठीक है, झारखंड एसएससी के लिए भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो रांची में हुई है। नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान किसने शुरू किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड के द्वारा कौन सा योजना शुरू किया गया है अभियान? तो नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो उत्तराखंड के द्वारा। तो चलिए उत्तराखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर गुरमीत सिंह है। लोकसभा में 5 सीट है और विधानसभा में 70 सीट है। ठीक है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तराखंड लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 5 सीटें हैं, विधानसभा में 70 सीटें हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर से पूछा जा रहा है, चलिए इसीलिए। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी किसे 3 मई 2024 को किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। पूर्णिमा देवी वर्मन से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ दिन पहले लगातार हर एग्जाम में पूछा जा रहा था, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या था कि नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा 2017 का नारी शक्ति सम्मान किसे दिया गया है? तो वो थी पूर्णिमा देवी वर्मन। और अभी क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन ऑस्कर या व्हिटली गोल्ड पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रीन ऑस्कर क्यों दिया जाता है? तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे काम जो करते हैं उन्हीं को ये दिया जाता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अवार्ड है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए 2017 में ही इनको व्हिटली पुरस्कार भी मिला और राष्ट्रपति नारी शक्ति सम्मान भी मिला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चोंग ई 6 मिशन लॉन्च किया है? चोंग ई 6 मिशन कौन लॉन्च किया है? तो चाइना लॉन्च किया है। तो चाइना के द्वारा बहुत सारा स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो चोंग ई 4, चोंग ई 5, चोंग ई 6, तियानवेन 2, 3, 4, तियानवे 2, 3 एंड 4, ये भी किसका प्रोग्राम है? तो चाइना का प्रोग्राम है। तो चाइना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, उसको देख लेते हैं। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, संसद का नाम, वहाँ पे का जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। वहाँ का मुद्रा युआन है, रेगमिनबी है। राष्ट्रीय खेल वहाँ का क्या है? टेबल टेनिस है। और पशु क्या है? विशालकाय पांडा है। एक बार और, चाइना का कैपिटल बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, मुद्रा युआन या रेगमिनबी, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, पशु विशालकाय पांडा। चाइना के द्वारा स्पेस प्रोग्राम कौन कौन अभी बताए हमको? चांग ई 4, चांग ई 5, चांग ई 6, तियानवेन 2, तियानवेन 3, तियानवेन 4, ये सब मिशन किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो चाइना के द्वारा। एक और चीज़, अभी चाइना के द्वारा एक आर्टिफिशियल सन भी बनाया गया है। दो तरह का 2 सन बनाया गया है, उसका नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अभी जस्ट तुरंत बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई जैसे सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ समझौता किया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ शुरू की गई है? तो नई दिल्ली में शुरू। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
3 मई 2024 को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई हैं? तो ग्रीनलैंड में पाई गई हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई है? तो ग्रीनलैंड में पाई गई है। ग्रीनलैंड जो है वो एरिया वाइज किसका पार्ट है? तो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वहाँ पे किसका चलता है? तो डेनमार्क का चलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? स्पॉन्सरशिप किस देश का कर रहा है? अमूल के द्वारा। तो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का स्पॉन्सर कौन है अभी? तो अमूल है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 मई 2024 को जारी प्रेस फ्रीडम मीन्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो होता है वो उसमें पहला शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो नॉर्वे रहा है। चलिए उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जिसमें भारत का स्थान 159 है और पहले स्थान पे कौन का विजय? नॉर्वे का विजय। स्कैंडिनेवियन कंट्री में हर चीज़ अच्छा होता है, ठीक है ना, प्रेस से रिलेटेड या फिर डेमोक्रेसी से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, सब स्कैंडिनेवियन कंट्री के पास सबसे अच्छा जाता है, ठीक है। तो फिर से एक बार 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम दिवस इंडेक्स रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, भारत 159 और फर्स्ट नॉर्वे के द्वारा, फर्स्ट नॉर्वे, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान किस बैंक के द्वारा चालू किया गया? तो HDFC लाइफ के द्वारा चालू किया गया है, ठीक है। नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान HDFC लाइफ के द्वारा चालू किया गया है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी में फोकस करेंगे। अब अगले जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि OECD ने अगले 2 वर्ष में भारत की GDP, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन पे आप भी ध्यान मत दीजिए। अगला क्वेश्चन, GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन पर टाइम कृपया वेस्ट मत करना, नहीं करें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो नीरू यादव के द्वारा किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी हम आपको तुरंत बताते हैं। पहले तो UNFPA क्या होता है ये समझिए। UNFPA यूनाइटेड नेशन का एक पॉपुलेशन फंड प्रोग्राम है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसका रीजन क्या है? इससे फंड एराइज किया जाता है, किस लिए? तो वुमेन और गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो किस तरीके का वुमेन और गर्ल्स को? माल न्यूट्रिशन से, एनीमियाटिक हो या फिर कहीं से शोषित हो, तो उन सभी का जो बचाव होता है वो UNFPA में जो फंड रिलीज होता है उसी के तहत किया जाता है। तो जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व अभी कौन किया? तो नीरू यादव के द्वारा किया गया है। नीरू यादव कौन है? तो सरपंच है, कहाँ की? तो लंबी अहीर ग्राम पंचायत झुनझुन की, ठीक है, जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि नीरू यादव कौन है? तो नीरू यादव का संपर्क किस चीज़ से है? तो पॉलिटिक्स से संपर्क है। वो सरपंच कहाँ की है? तो झुनझुन राजस्थान की है, ठीक है। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के कैग ने लेखा परीक्षण विशेषता बढ़ाने के लिए निम्न में से किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया है? तो ये नेपाल के साथ किया है, ठीक है। तो कैग, भारत का कैग किस देश के कैग के साथ किया है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के साथ किया है। तो नेपाल के साथ अपने गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है। तो कैग का रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कितना में है? तो 148 से 151 के बीच में है। अभी प्रेजेंट कैग है भारत के कौन है? 14वें गिरीश चंद्र मुर्मू है। और अभी भारत के CGA कौन है? तो SS दुबे है, ठीक है। कैग गिरीश चंद्र मुर्मू और CGA SS दुबे। चलिए अब आगे चलते हैं। 4 मई 2024 को यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो करीना कपूर खान का। एक मरतबा सचिन तेंदुलकर को भी बनाया गया था, तो उस समय एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो करीना कपूर खान को। किस राज्य के हाई कोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार बताया है? तो किस राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा बताया गया सरपंच को जिम्मेदार? राजस्थान के हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे, कुछ थोड़ा बहुत राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अभी अभी जल्द में ही बने हैं भाजपा के, और ये मतलब बहुत ही नया नाम है, इसलिए इस नाम को याद रखेंगे आप लोग। राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र। राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं, और सबसे बड़ा राज्य है भारत का एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज इसकी स्थान कितनी है? तो 7th है, इसको भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्रा, राज्यसभा में 10 सीट, लोकसभा में 25, सबसे बड़ा राज्य एरिया के अकॉर्डिंगली और जनसंख्या के अकॉर्डिंगली 7। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? भारत का जो योग पद्धति है उसको कौन अपनाया है? तो पाकिस्तान। तो चलिए, पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, उसके प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, PM शहबाज शरीफ और सांसद नेशनल असेंबली है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 मई 2024 को पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो जो पेंशनर है उसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया है? तो पेंशन विभाग, भारत सरकार का। अगला क्वेश्चन,
5 मई 2024 को भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज के कौन खिलाड़ी है? तो डेवोन थॉमस। उन पे 5 साल का प्रतिबंध लगा है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये जरूर, ठीक है। अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 5 मई 2024 को हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है वो वहाँ पे हार्वर्ड का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। किस अभिनेत्री हॉलीवुड को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डिवोर से सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रीप को पाम डिवोर सम्मान से सम्मानित किया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल में। किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया है? तो आईआईटी पटना को। पटना बिहार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया है? तो आईआईटी पटना को। 6 मई 2024 को भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो घाना के द्वारा किया गया है। किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है। ये कच्छ में पड़ता है, ठीक है। चलिए, मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब किसने जीता है? तो इगा स्वियातेक और एंड्रे रूबलेव ने। इगा स्वियातेक और एंड्रे रूबलेव क्या जीता है? तो मैड्रिड ओपन टेनिस का खिताब जीता है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स अभी जो 6 मई को हुआ है वो कौन जीता है? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है। और ये किस कंपनी से खेलते हैं? तो मैकलारन मैकलारन, ठीक है। मैकलारन कंपनी की तरफ से कौन खेलते हैं? लैंडी नॉरिस, जो क्या जीते हैं? मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपया का नया नोट कौन जारी किया है? तो नेपाल के द्वारा जारी किया गया है 100 रुपया का नया नोट। भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपया का नोट कौन जारी किया है? तो नेपाल के द्वारा जारी किया गया है। तो नेपाल के बारे में भी हम लोग कुछ फैक्ट देख लेंगे। वो फैक्ट क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, इसके राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, पीएम पुष्प कमल दहल, संसद का नाम फेडरल पार्लियामेंट, मुद्रा रुपया, पशु गाय और खेल वॉलीबॉल है यहाँ की। नेपाल का खेल वॉलीबॉल, पशु गाय, मुद्रा रुपया, संसद, फेडरल पार्लियामेंट, पीएम पुष्प कमल दहल, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो सलीमा टेटे बनी है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान सलीमा टेटे को बनाया गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 मई 2024 को पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो सर्बिया में लगाया गया पता, ठीक है। पुरातात्विक ने 7000 पुराना प्रागैतिहासिक बस्ती का पता कहाँ लगाया है? तो सर्बिया में लगाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन। 6 मई 2024 को भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। किस देश ने थॉमस और उबेर बैडमिंटन कप जीता है? तो कौन जीता है? चीन। थॉमस और उबेर दोनों कप कौन जीता है? तो चीन जीता है। तो सबसे पहले तो थॉमस और उबेर किस चीज से रिलेटेड है? तो बैडमिंटन से रिलेटेड है। और थॉमस कप मेन के द्वारा किया जाता है, उबेर कप वीमेन के द्वारा खेला जाता है। तो याद करने के लिए कैसे याद करेंगे कि उबेर कप वीमेन के द्वारा खेला जाता है? कि उबाती कौन है हमेशा? तो वीमेन, ठीक है। कुछ बात बोल के उबा देती है, मतलब इरिटेट कर देती है। कौन कर देती है? तो वुमेन, लड़की कर देती है। तो उसी तरीके से याद करने का एक बस एक तरीका है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, सबका अपना अपना तरीका होता है। 6 मई 2024 को किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा ला लीगा खिताब जीता गया है 36वां, ठीक है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का मेजबानी किस देश में किया जाएगा? तो बांग्लादेश में किया जाएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर एग्जाम के 15 दिन पहले हम आपके पास सारा अपलोड कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। 6 मई 2024 को किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है? तो यूक्रेन के द्वारा पेश किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया सी क्या है पहले तो ये पूछा जाएगा। तो एक एआई जनित प्रवक्ता है, तो कहाँ का प्रवक्ता है विक्टोरिया सी? तो यूक्रेन का प्रवक्ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 मई 2024 को किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? तो भावी मेहता के द्वारा जीता गया है। भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और नाइजीरिया ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किया है नाइजीरिया के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। 26वां एशियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। आसियान 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। चलिए आसियान से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं। आसियान का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जिसमें 10 कंट्री है, जिसका हेडक्वार्टर जकार्ता है। मेंबर कंट्री का नाम ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। फिर से ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 मई 2024 को किस देश की जनसंख्या में
पहले पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि हुई है। तो नेपाल की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में मतलब पिछले 80 साल में पूरे वर्ल्ड में सबसे कम वृद्धि हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स के उद्घाटन किया है? तो मणिपुर के द्वारा अभी फिलहाल स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया है। भारत का जो पहला स्कूल ऑन व्हील्स था, वो असम के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और अभी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? मणिपुर के द्वारा। और मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल है। इसके सीएम इन बीरेन सिंह, गवर्नर अनुसुईया पटेल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा में 1 सीट। यहाँ की एक कम्युनिटी है जो अभी बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ में थी, मेटी कम्युनिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा अभी लोग मारे गए थे और आपको कम्युनल वायलेंस बहुत ज़बरदस्त हुआ था, आप लोगों को पता है। तो मेटी कम्युनिटी के द्वारा। तो मेटी कम्युनिटी कहाँ की कम्युनिटी है? तो मणिपुर की कम्युनिटी है, ये भी आप लोग को याद रखना है। किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल के माध्यम से एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत की है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये आज का जो क्लास होगा काफ़ी अच्छा लगा होगा। कृपया फीडबैक देना ना भूलें और बताएँ कि कहाँ पर क्या सुधार की गुंजाइश है, कि हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा भी अपने आप को अच्छा कर सकें और जिससे आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हो, क्योंकि टाइम आप लोग भी देंगे और हमारा भी टाइम जाया ना जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास की तरफ। होप होप करते हैं ऐसा कि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 46,000 से ज़्यादा जीडी की वैकेंसी एसएससी ने आउट कर दी है, वैकेंसी जो बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग के सामने पेश किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ और अपने स्टडी को बूस्ट अप करें। ये जो आप लोग को पता है कि ये जो साल है वो वैकेंसी का ईयर है, तो इस बार बेरोज़गारी पार का जो नाला है उसको प्रूव कर देना है। मिलते हैं, गुड बाय।